सो जनाब कहने को तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों ही डिजर्विंग टीमें पहुंची, यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका अनबीटन, टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। लेकिन जो फेवर्स इंडिया को दिए गए हैं और जिस पर आई थिंक पाकिस्तान में कोई नहीं बोलेगा, पाकिस्तान का शायद कोई क्रिकेटर नहीं बोलेगा, कोई यूट्यूब पे नहीं बोलेगा, बिकॉज सारे व्यूज इंडिया से आते हैं, सारी अर्निंग्स वहां से आती हैं, तो कोई नहीं बोलेगा। बट शुक्र है कि खुद इंडिया से आवाज़ उठी है। संजय मंजरेकर ने कहा है, निक नाइट ने कहा है, क्रिकेनफो की स्टोरी है जी शशांक किशोर साहब की, और उसके अंदर फिर जो है वो आगे चल के माइकल वॉन ने भी कहा है। देखिए ये पहले भी हुआ था, बात उस हद तक तो ठीक थी कि जब T20 वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा था तो इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेल रहा था। पाकिस्तान कभी शारजा भाग रहा है, कभी दुबई भाग रहा है, कभी अबू धाबी भाग रहा है, बाकी टीमें भी भाग रही हैं। भारत एक ही वेन्यू पे खेली जा रहा है, खेली जा रहा है। यानी कि सेटअप करो और इंडिया को जितवाओ, पूरी कोशिश करो, हर एक चीज़। और ये कहाँ से कंट्रोल होती है? ये टीम नहीं करती है, बीसीसीआई आईसीसी के लेवल पर ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। आईसीसी शुड मेक श्योर। आपको लगता है कि यूरोस में, फीफा वर्ल्ड कप में या किसी और स्पोर्ट्स में किसी कंट्री को इस तरह की चीज़ मिलती है, ऐसा हो तो लोग बाइकआउट कर दें। लेकिन चूंकि इंडिया की पावर, पैसे की पावर बहुत है, बोलता कोई नहीं, चाहे तो कुछ व्यूज़ के लिए चाहे अर्निंग्स के लिए। जो बोलते हैं उनको सलूट है, क्योंकि मैं हर किसी को चेक नहीं करता। इसलिए भाई अगर आप में से कोई बोला है मैंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ना आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि आप मुझे हर वक्त सुने, और ना मैं आपका जिम्मेदार हूँ। बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो डोंट टेक इट टू हार्ट एनीवन। इट्स नॉट फॉर एनी पर्सनल मैटर। मंजेका कहते हैं जी इंडिया हैड अ क्लियर एडवांटेज इन नोइंग देयर सेमीफाइनल वेन्यू इन एडवांस। इसका नुकसान क्या हुआ? गयाना में इंडिया का सेमीफाइनल पक्का था और इसके साथ साथ रिजर्व डे भी नहीं था। मैंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले भी भारत को तमाम मैचेस दुबई में खिलाए गए थे और वो शारजा या अबू धाबी में खेलने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद वो तो खैर पहुंचे ही नहीं सेमीफाइनल में, वरना वो अपनी मर्जी की वेन्यू पे खेलते हैं। निक नाइट कहते हैं इट डिडंट सीम राइट टू फेयर दैट इंडिया नो वेयर दे वर प्लेइंग और इंडिया हैव अ क्लियर एडवांटेज। रोहित शर्मा ने कहा जी कि नहीं है। मंजेकर कहते हैं जी क्रिकेनफो पे एक क्लियर एडवांटेज, और वो कहते हैं जी कि रोहित हैज टू से दैट ही कांट से इट वाज एन एडवांटेज। इंडिया वुड हैव पिक्ड देयर साइड based on it. India's problem has been semis and finals, and when you are knowing you are playing in Guyana, if you have been wondering why they got four spinners in their squad, it could be the reason. थैंक यू जोनजेकर साहब। मैं बहुत खुश हूँ कि कोई एक आवाज़ तो उठी, और ये हर माशरे में हर जगह पर एक ऐसी वॉइस ज़रूर होती है जो जिसको सच बोलने का शौक होता है। तो हम ग्लैड कि इंडिया में ये एक वॉइस है। फॉर्मर इंडियन बैटर निक नाइट assessment that it didn't seem right or fair that India knew where they were playing. It is a school of thought that seems to have found favor for several quarters, most notably his former colleague and opening partner Michael Vaughan. Literally, it's their tournament. ये कह रहे हैं माइकल वॉन, उनके जो एक पॉडकास्ट है, दे get to play whenever they want. They get to know exactly where their semi-final will be. They play every single game in the morning so people can watch them in night on the TV. I get that. I get that money is a big play in a world of cricket, and I get that in bilateral series. But you would think that when you get to a World Cup, the ICC should be little bit fairer to everybody. It shouldn't be just India because they bring a few quid in. As I said, bilateral completely understand it, but when you get to World Cup, there cannot be any kind of sympathy or any kind of sway towards one team in the tournament, and this tournament is purely set up for India. Simple as that. और उसके बाद ये सारी बातें हो गया। वो कहते हैं जी कि नाइट वांट फर्दर स्टेप इन क्वेश्चनिंग आईसीसी डिसीजन टू हैव अ सेपरेट रूल फॉर बोथ द सेमीफाइनल्स। द अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका फाइनल वेडनेसडे night had a reserve day scheduled, while the India England semi-final had only the provision of extension by 250 run minutes. यानी कि एक सेमीफाइनल का रिजर्व डे रखते हैं, लेकिन इंडिया के सेमीफाइनल का रिजर्व डे नहीं रखा जाता। And no reserve day, the decision have the final on the Saturday was among other scheduling concerns raised. ठीक है जी, ये भी वो कह रहे हैं। I can quite get my head around why we have got to this point, Nick Knight said, and I thought watching the group stages, it could have been condensed. I thought they were elongating moments at times between game, and why can't we play the final Sunday? Am I oversimplifying this to give teams the extra day to travel? I wonder if we could have pushed altogether a little bit more to prevent this situation from happening. Manjrekar called the ICC to make a level playing field and not solely focus on commercial gains. It's the wrong way to go about it, he said. और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि we can't just say this is what the market want. It let's cater to that, because this is not really a pure commercial venture. It's got to be about having a high quality product. और इसी तरह जी
एक और बात ये भी है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी आइडियलिस्टिक कंसिडरेशन इन दिस स्पोर्ट वी हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स अ लॉट वी आर सो एक्साइटेड टू टेक इट टू द यूएसए न्यू ईयर बट व्हाट अबाउट द कंडीशन you have got to focus on making the product high quality and a level playing field and then look for commercial gains जनाब सबसे पहले तो जी एप्रिसिएशन फॉर क्रिक इन्फो माइकल वॉन सुशांत किशोर सर ने स्टोरी फाइल की बड़ी अच्छी है देन निक नाइट एंड माइकल वॉन टू टॉक अबाउट इट यार ये कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतने फेवर्स दिए जाएं ठीक है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडिया टीम बिकॉज दे प्ले गुड क्रिकेट बट इट्स नॉट फेयर फॉर एवरीवन दिस इज वेरी सिंपल ये इसी तरह ही है जैसे हमें अगर सारे के सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर आप हमें सारे एक वेन्यू पे हम भी ये काम करते हैं ना फिर अगर आपको किसी को एतराज़ नहीं है ना आज मेरी वीडियो पे तो एक काम करते हैं पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी में फिर एक वेन्यू डिसाइड कर ले सारे अपने जो गेम्स हैं वहाँ ले ले सेमीफाइनल भी अनाउंस कर दे कि जी हमारा सेमीफाइनल तो इस वेन्यू पे होगा हम फलाने वेन्यू पे नहीं खेलेंगे और हमारे फाइनल का रिजर्व डे भी नहीं होगा फिर आप क्या सोचेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है इंडिया जीत भी जाए वर्ल्ड कप कॉन्ग्रेचुलेशन भी हो जाएगी अप्रिसिएशन भी हो जाएगी आई हैव नो प्रॉब्लम विद द इंडियन टीम इंडियन प्लेयर्स उनके ऊपर कोई बात नहीं है बट टूर्नामेंट नॉन इक्वल कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट हैज़ टू बी डिस्कस ये पाकिस्तान में आपको कोई एक्स टेस्ट क्रिकेटर कप्तान बात करता है इसमें नहीं मिलेगा और आई एम सॉरी अगर मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज़ ना हो जाए तो हमारे कोई सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग इससे बात करेंगे बिकॉज दोस्ती आ रही हैं और बहुत सारे गेम्स नुकसानदेह होते हैं लेकिन बहरहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मेरा किसी की तरफ एक की तरफ इशारा नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से यहाँ कोई वॉइस नहीं है सो एटलीस्ट मैं तो हमेशा ये जो जब मेरा दिल चाहता है वो बोलता हूँ और मैंने आज ही बोल दिया आपकी क्या रिव्यूज़ है जी क्या आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जिसमें एक टीम के लिए सब रूल अलग वेन्यूज़ अलग ट्रैवलिंग अलग कंडीशंस अलग बाकी टीमों के लिए अलग क्या ये एक फेयर वर्ल्ड कप है क्या ये फेयर आईसीसी और एक वर्ल्ड कप इवेंट कहलाएगा क्या इसके विनर को नॉन कंट्रोवर्शियल कहा जा सकता है मुझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा टेक केयर